नमस्कार सभी को, नमन सभी को, प्रणाम सभी को। आज हम बात करने वाले हैं ब्रह्म और ब्रह्मा की। क्योंकि दोनों में अंतर हैं। ब्रह्म अलग हैं, ब्रह्मा अलग हैं। त्रिदेवों में जो प्रमुख और प्रथम हैं वह ब्रह्मा हैं, और समस्त ब्रह्मांड में जो सर्वोच्च सत्ता है वह ब्रह्म है। इनमें भेद हैं। जो ब्रह्मा हैं वह चतुर्मुख वाले हैं, विश्वस्त मुख वाले हैं, यानी कि उनके 4 मुख हैं। हालांकि पहले 5 था लेकिन अभी 4 हैं, ऐसा कहा जाता है। तो ये तो किताबी ज्ञान है कि उनके 4 मुख हैं, लेकिन इनका कुछ अलग ही अर्थ है। तो जो ब्रह्मा हैं वह सृष्टि के पिता हैं, और भगवान श्री कृष्ण उनको बाबा बोलते हैं। बाबा यानी कि दादाजी। हाँ, जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं ना उसको बाबा ही बोलते हैं अधिकतर। तो भगवान श्री कृष्ण इनको बाबा कहते हैं, यानी कि दादाजी हैं। ज़्यादा बूढ़े हैं तो दादाजी लगेंगे। और देखा जाए तो उनके सफ़ेद दाढ़ी वगैरह भी बताई जाती हैं, तो बाबा ही हैं, एक प्रकार से दादा हैं। और सृष्टि के पिता भी हैं, जो सृष्टा हैं, समस्त सृष्टि के निर्माता हैं। सृष्टि का मतलब है कि ब्रह्मांड के नहीं, सृष्टि के। सृष्टि यानी जहाँ पर जीवन है, जैसे कि जितने भी ग्रह हैं वहाँ पर जीवन है। और मूल रूप से जो पृथ्वी है, हालांकि बहुत सारी पृथ्वियाँ हैं, एक ही पृथ्वी नहीं है, कई गुना लाखों करोड़ों पृथ्वियाँ हैं। ये हमारी एक पृथ्वी है जिसमें हम रहते हैं, आप रहते हैं। ऐसे ही कई सारी पृथ्वियाँ हैं, और उन पृथ्वियों के जो पिता हैं वह ब्रह्मा हैं। चतुर्मुख वाले ब्रह्मा हैं, उनके 4 मुख हैं। और जो ब्रह्म हैं वह सर्वोच्च सत्ता हैं। एक जो छोटा ब्रह्मांड है उसमें हम एक पृथ्वी मान सकते हैं, एक गैलेक्सी की एक पृथ्वी मान सकते हैं। लेकिन वैसी ही कई सारी गैलेक्सियां हैं, तो अलग अलग पृथ्वियां हैं, और एक सत्ता ब्रह्मा है उसकी। लेकिन संपूर्ण ब्रह्मांड, जैसे कि इस ब्रह्मांड के बाहर हम निकलते हैं तो और 4 ब्रह्मांड आते हैं। देखा जाए तो ब्रह्मा जी के भी 4 सिर हैं ना, पहले 5 थे। उस प्रकार से देखा जाए तो इस ब्रह्मांड के बाहर जब निकलते हैं तो 4 और ब्रह्मांड ऐसे के ऐसे ही और दिखते हैं। जब उन 4 ब्रह्मांडों से बाहर निकलते हैं तो और एक सबसे बड़ा ब्रह्मांड आता है, जिसे महाब्रह्मांड कहा जाता है। पिछले वीडियो में उसके बारे में बताया भी हमने। जैसा देखा था उसका चित्र वैसा बनाया है, जिसका संबंध स्वास्तिक से है और गणेश जी से है। गणेश जी इसलिए कोई प्रथम पूज्य इसलिए नहीं है, बहुत बड़ी बात है। गणेश जी कोई छोटे मोटे देव नहीं है, ऐसे ही प्रथम पूज्य नहीं बन गए हैं। तो 4 ब्रह्मांडों के बाहर भी एक महाब्रह्मांड है, और उसकी आकृति एक प्रकार से जो स्वास्तिक होता है ना, वैसी आकृति है। खैर उस बात को हम छोड़ते हैं, सीधा हम ब्रह्मा और ब्रह्म के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो ब्रह्मा त्रिदेवों में जो प्रथम हैं, 4 मुख वाले हैं, सृष्टि के पिता हैं, या जिनको भगवान श्री कृष्ण बाबा कहते हैं, वह ब्रह्मा हैं। और जो ब्रह्म है वह संपूर्ण ब्रह्मांड की सर्वोच्च सत्ता है। यानी कि ये हमारा एक ब्रह्मांड है, इसमें एक ब्रह्मा है, इससे बाहर दूसरा ब्रह्मांड है, उसमें भी एक ब्रह्मा है, तीसरा ब्रह्मांड है, उसमें भी एक ब्रह्मा है, और चौथा ब्रह्मांड है, उसमें भी एक ब्रह्मा है। और जो सबसे बड़ा महाब्रह्मांड है उसका निर्माता जो है वो है ब्रह्म। ओमकार जिसको कहा जाता है वह ब्रह्म है। ब्रह्मांड की सर्वोच्च सत्ता जिसको कहा जाता है। और वेदों के मुताबिक समझे तो सबसे बड़े देवता ही यह है, और वेदों के अनुसार यही अंतिम ज्ञान है, इससे परे कोई ज्ञान नहीं है वेदों के अनुसार।
इन्हीं को परमात्मा कहा गया है, इन्हीं को ही अंतिम सत्ता कहा गया है वेदों के अनुसार, क्योंकि वेद अपरा के अंतर्गत आते हैं। परा और अपरा को आपने समझा है, जो समस्त चीजें लिखी हुई है वो अपरा है। अपरा का मतलब है किसी ना किसी समय में वो नष्ट होगी ही सही, उनका अंत निश्चित है। और जो परा है उनका अंत निश्चित नहीं है, इतना सा अंतर है। तो जो वेद हैं, पुराण हैं, उनके अनुसार तो ब्रह्म ही सर्वोपरि हैं और उन्हीं के 3 भाग ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। उनमें से जो प्रथम है वो ब्रह्मा है और त्रिदेवों से ऊपर की जो सर्वोच्च सत्ता है, सबसे बड़ी सत्ता है, वह ब्रह्म है। ये यहाँ पर भेद है। ब्रह्मा को सृष्टि के निर्माता कहा गया है, लेकिन ब्रह्म को ओमकार कहा गया है। ओमकार को तोड़कर देखे तो अ उ म है, जिसमें ब्रह्मा विष्णु और महेश को समझाया गया है। और भागवत पुराण में तो कहा गया है कि आप ही ब्रह्मा हो, आप ही विष्णु हो और आप ही रुद्र हो। तीनों ही आप अपने अपने रूप बदलते रहते हो। आप ही ब्रह्मा बन जाते हो, आप ही विष्णु बन जाते हो और आप ही रुद्र बन जाते हो। वह ब्रह्म है। ब्रह्मा का जो गायत्री मंत्र है वह है कि ओम चतुर्मुखाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात्। यानी कि ये ब्रह्मा हैं, चतुर्मुख हैं। हिरण्यगर्भ इनको कहा जाता है। गर्भ यानी निर्माण क्षमता। सृष्टि के निर्माता वही हैं। कहीं से कुछ चीज निर्मित होगी तो वह गर्भ से ही निर्मित होगी। निर्माण होगा तो गर्भ से ही होगा, इसलिए उनको हिरण्यगर्भाय कहा जाता है, हिरण्यगर्भ कहा जाता है। सोने के समान गर्भ कहा जाता है। उनके 4 मुख हैं, इसलिए इनका जो गायत्री मंत्र है वह बनता है कि ओम चतुर्मुखाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात्। और जो ब्रह्म है उनका अलग है, उनकी स्तुति अलग है। उनकी स्तुति है ओम सहस्त्र शीर्षाय विद्महे सहस्त्राक्षाय धीमहि तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात्। दोनों के सिर के आधार पर भी अंतर है। ब्रह्मा के 4 मुख हैं, लेकिन ब्रह्म के 1000 मुख हैं। कितना अंतर है दोनों में। एक सृष्टि के निर्माता हैं और एक ब्रह्मांड के निर्माता हैं। सृष्टि छोटी चीज है, ब्रह्मांड एक बहुत ही बड़ी व्यवस्था है, जिसके भीतर त्रिदेव आते हैं, त्रिदेवियां आती हैं। और जो ब्रह्मा है उसमें अलग विभाग आ जाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों अलग अलग विभाग आ जाते हैं, लेकिन ये तीनों विभाग जिसके अंतर्गत आते हैं वह एक ब्रह्मांड है। वैसे ही कई सारे ब्रह्मांड है। उन ब्रह्मांडों के बाद जो बड़ा ब्रह्मांड है उसके निर्माता ब्रह्म हैं, जिनको ओम एकाक्षरम ब्रह्म कहा गया है, ब्रह्म कहा गया है। ये अंतर है दोनों में। एक 4 मुख वाले हैं और एक 1000 मुख वाले हैं। यहाँ पर ब्रह्मा और ब्रह्म में आपको अंतर समझ में आ रहा होगा। एक सृष्टि के पिता हैं, एक ब्रह्मांड के पिता हैं। एक सृष्टि के निर्माता हैं, एक ब्रह्मांड के निर्माता हैं। ब्रह्मा का कार्य सिर्फ और सिर्फ सृष्टि करना है, निर्माण करना है, लेकिन ब्रह्म का कार्य सृष्टि करना भी है, पालन पोषण करना भी है और उसका अंत भी करना है। ब्रह्मा सिर्फ सृष्टि का ही निर्माण कर सकते हैं, लेकिन ब्रह्म सृष्टि बना भी सकते हैं और सृष्टि मिटा भी सकते हैं। ब्रह्मा के भीतर सिर्फ एक ही व्यवस्था चलती है और जो ब्रह्म है उसमें तीनों ही व्यवस्था चलती हैं, तीनों ही गुणों की व्यवस्था चलती है। जो ब्रह्मा है वह प्रकृति के अंतर्गत आते हैं
जबकि जो ब्रह्म है वह प्रकृति से परे आते हैं। ब्रह्मा प्रकृति के अंतर्गत आते हैं, लेकिन जो प्रकृति है वो ब्रह्म के अंतर्गत आती है। ब्रह्म प्रकृति से बाहर है और ब्रह्मा प्रकृति के अंदर है। ब्रह्मा अपने गुण से विद्यमान है, यानी कि ब्रह्मा में गुण है, और ब्रह्म में कोई गुण नहीं है, वह निर्गुण निराकार है। और ब्रह्मा गुणवान है, गुणवान है, उनके भीतर गुण है। दोनों में अंतर समझाने का हमने प्रयास किया है। जितनी सी हमारी तुच्छ बुद्धि है उससे हमने समझाने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा। और इसी में थोड़ा जोड़ देते हैं, जो ब्रह्म है, अपर ब्रह्म है और पर ब्रह्म है, इन्हीं को भी यहीं पर ले लेते हैं, क्योंकि ब्रह्मा और ब्रह्म को हम समझ गए हैं तो एक में ही दोनों चीज़ें आ जाएगी, तो इन्हीं में समझ लेते हैं। जो अपर ब्रह्म है, यानी कि अपर ब्रह्म का मतलब है कि जो ब्रह्म से परे नहीं है, जो ब्रह्म से परे नहीं है वह अपर ब्रह्म है, जिसके भीतर आता है त्रिदेव और त्रिदेवियां और अन्य चीजें। और जो ब्रह्म है वह एकाक्षर है, ओमकार है, जिसके भीतर अपर ब्रह्म आते हैं, त्रिदेव आते हैं। अपर ब्रह्म त्रिदेव और त्रिदेवियां हैं, इंद्र वगैरह हैं, जितने भी देवी देवता हैं वो अपर ब्रह्म के अंतर्गत आते हैं, जिनको प्रकृति के नियम का पालन करना ही पड़ता है। और जो भी प्रकृति के अंतर्गत आता है उसे कर्मों का फल भी भुगतना पड़ता है। और जो ब्रह्म है वो प्रकृति से भिन्न है। प्रकृति इनकी व्यवस्था के अंतर्गत आती है, जबकि त्रिदेव प्रकृति की व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। और जो ब्रह्म है उससे भी पार एक और दुनिया है, वह है पर ब्रह्म, यानी कि ब्रह्म से परे। एक है जो ब्रह्म से परे नहीं है, जो त्रिदेव और त्रिदेवियां हैं। एक ब्रह्म है जो प्रकृति से परे है, और एक पर ब्रह्म है जो ब्रह्म से भी परे है। ब्रह्म को समझने का प्रयास करें तो जो सत्य है वह पर ब्रह्म है। पर ब्रह्म ही सत्य है, और सत्य की शक्ति सती है, जिसको कहा जाता है न, व्यक्ति समझाने के तौर पर कहा जाता है कि स्त्रियों के लिए उपयोग में किया जाता है सती। सती का मतलब है कि एक के ही प्रति समर्पित है, वह सती है, सत्य पर है, वो उसकी शक्ति है। जो आप कहानियों में सुनते हैं सती, एक नाम आता है सती अनुसुईया, जिसने त्रिदेवों को भी बच्चा बना दिया था। ये वह सत्य की शक्ति है जो ब्रह्म से भी परे आ जाती है। हालांकि जो प्रकृति को नियंत्रित करता है वो है तो ब्रह्म ही, लेकिन शक्ति वहाँ पर काम करती है सत्य की, जिसको शक्ति कहा जाता है या पराशक्ति कहा जाता है। ब्रह्म के लेवल की जो शक्ति है वह प्रकृति है, और ब्रह्म से ऊपर की शक्ति शक्ति है। कुछ व्यक्ति ब्रह्म को शिव कहते हैं और उस प्रकृति को शक्ति कहते हैं, और कहा जाता है कि शक्ति के बिना शिव सौ समान है। वह इसीलिए है क्योंकि प्रकृति त्रिगुणों से संपन्न है। अगर त्रिगुण नहीं रहेंगे तो समस्त सृष्टि का विनाश हो जाएगा और ब्रह्म किसी काम के नहीं रहेंगे, एक प्रकार से शून्य हो जाएंगे। और ब्रह्म तो है ही शून्य, इसलिए कहा जाता है कि शक्ति के बिना शिव शव समान है। शव क्या है? शव शून्य ही तो है ना। शव ना चल सकता है ना बोल सकता है, इसलिए उसको शून्य कहा गया है। शून्य और शव दोनों एक ही समान है।
सौ भी कुछ नहीं कर सकता, शून्य भी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए उसमें शक्ति आती है तो सौ से बन जाता है शिव, यानी कि उसके भीतर शक्ति आ गई है। और इधर बन जाती है प्रकृति जिनमें त्रिगुण है। फिर यहाँ से व्यवस्था स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर हम ब्रह्म, परब्रह्म और अपरब्रह्म को समझ रहे हैं। ब्रह्म को आपने जाना है, पहले भी बहुत बार समझाने का प्रयास किया है, समझ में आपके आया होगा। जो ब्रह्मांड की सर्वोच्च सत्ता है वह ब्रह्म है, और प्रकृति के अंतर्गत आने वाली जो सर्वोच्च सत्ता है वो त्रिदेव है, यानी कि अपरब्रह्म जो ब्रह्म से परे नहीं है, यानी कि ब्रह्म से नीचे है, वो त्रिदेव है। और एक है ब्रह्म जो अपरब्रह्म से ऊपर है, प्रकृति से ऊपर है, वह ब्रह्म है। और फिर उससे भी पार है परब्रह्म जो ब्रह्म से भी परे हैं, जो इसको सत्य कहा जाता है। इसको भौतिक आधार पर समझने का प्रयास करें तो जो हमारा शरीर है पंच तत्वों से निर्मित, वह प्रकृति द्वारा निर्मित है, इसको प्रकृति बोला जा सकता है। और जो मन है वह ब्रह्म द्वारा निर्मित है, जो त्रिगुणों के अधीन होकर शरीर से कार्य करवाता है, अलग अलग कार्य करवाता है, अच्छा कार्य करवाता है, बुरा कार्य करवाता है। वो मन किसकी वजह से? प्रकृति के त्रिगुणों के अधीन होकर, प्रकृति के त्रिगुणों की वजह से। जो हमारा भौतिक शरीर है जो खाने पीने से बनता है, ये जो भौतिक शरीर है, स्थूल शरीर है, जिससे व्यक्ति बोलता है चलता है, जो दिखाई दे रहा है, वो शरीर ये प्रकृति द्वारा निर्मित है। और जो उसके भीतर जो मन है जिसको देखा नहीं जा सकता, मन निर्गुण है, निराकार है। मन तो निर्गुण ही है, निराकार ही है। मन का कौन सा आकार है किसी को नहीं पता, और वह निर्गुण भी है, और वही ब्रह्म है। ब्रह्म निर्गुण निराकार है, मन भी निर्गुण निराकार है, लेकिन प्रकृति की वजह से वह मन त्रिगुणों में फंसकर अलग अलग कार्य करता है। भगवत गीता में भी कहा गया है कि इंसान प्रकृति के 3 गुणों के अधीन होकर सुख दुख का उपभोग करता है। तो जो ब्रह्म है वह मन है, जो प्रकृति है वह शरीर है, और जो श्वास है वह परब्रह्म है, प्राण है वह परब्रह्म है। इसकी उपासना जो हनुमान जी करते हैं, कई बार हमने जिक्र किया है हनुमान जी का, जिनको वो राम कहते हैं, वो नहीं कहते हैं राम, व्यक्ति कहते हैं राम। और जो आत्मा है वो परमात्मा है, जो श्वास और प्राण है वह पारब्रह्म है, और जो मन है वह ब्रह्म है, और जो शरीर है वह प्रकृति है, और जो शारीरिक क्रियाएं हम कर रहे हैं वह त्रिदेव है। इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। जो प्रकृति है उसने हमें शरीर दिया है, त्रिगुण दिया है। जो ब्रह्म है उसने हमें मन दिया है, जो परब्रह्म है उसने सांस और प्राण दिया है, और परमात्मा है उन्होंने हमें आत्मा दिया है। ये जो मूल चीज़ें हैं जिनको समझने में कई वर्ष लग जाते हैं, उनको हम आसानी से समझा पा रहे हैं क्योंकि इनमें समय लगा है, और जितना हम समझा पा रहे हैं उतना हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। बड़ी गहरी बातें हैं, समझा जाए तो बहुत आसान है, और समझने का प्रयास नहीं किया जाए तो बहुत ही ज़्यादा कठिन है। समझना इतना आसान नहीं है। प्रकृति और ब्रह्म को भी समझना इतना आसान नहीं है। बात हम परब्रह्म और परमात्मा की कर रहे हैं, लेकिन उनको भौतिक आधार से जोड़कर, विज्ञान के आधार पर जोड़कर समझना का प्रयास कर रहे हैं ताकि समझ सके। ये चेतना की चीज़ें हैं जो चेतना के अनुसार व्यक्ति समझाने का प्रयास करता है, लेकिन इतनी इंसान की हैसियत नहीं कि समझा सके। तो उतना जितना समझाना चाहिए उतना हम समझा नहीं पा रहे हैं शायद। बाकी जो जितनी व्यक्ति की ग्रहण क्षमता है उसके अनुसार वह समझ सकता है कि जो प्रकृति है
आप प्रकृति को देख रहे हैं, सब प्रकृति से निर्मित है। पंच तत्वों से निर्मित जो भी चीज़ें दिखाई दे रही वो प्रकृति द्वारा दी गई हैं, जिनके निर्माता ब्रह्मा हैं। और जो दिखाई नहीं दे रहा है मन है, ब्रह्म के द्वारा दिया गया है। और जो हमारी श्वास चल रही हैं, प्राण चल रहे हैं, वह परब्रह्म की शक्ति है। और जो आत्मा है उसके भीतर, वह परमात्मा की सत्ता है, जिसको जागृत करने के लिए अलग अलग तत्व बनाए गए हैं। शिव तत्व हैं, शक्ति तत्व हैं, आत्म तत्व हैं, कई सारे तत्व हैं। और वह तत्व ही ब्रह्म है। और उस तत्व की शक्ति ऊर्जा है, विज्ञान के अनुसार समझे तो। और थोड़ा आध्यात्मिक आधार पर समझे, प्रमाणिक ज्ञान के आधार पर समझे तो भगवत गीता में ब्रह्म तक की तो बात की गई है। तो ब्रह्म के आधार पर वहाँ पर कहा गया है कि मैं प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में विद्यमान हूँ। हृदय में विद्यमान का मतलब है कि विज्ञान के आधार पर समझे तो हृदय की आवाज़ आती है, जिसको विज्ञान कहता है कि लब और डब आती है, ऐसा विज्ञान कहता है। और आध्यात्मिक आधार पर समझे तो ब्रह्म है, हृदय में आसीन है। कहा है कि मैं प्रत्येक जीव के हृदय में निवास करता हूँ। तो हृदय आवाज़ करता है ओम की, लेकिन उस ओम को चलाने के लिए एक शक्ति की आवश्यकता पड़ती है हृदय में, जो उसको धड़काने का काम करती है, वह शक्ति है। तो यहाँ पर शिव और शक्ति दोनों एक साथ काम करते हैं। तो उस हृदय की आवाज़ आती है ओम हुम ओम हुम ओम हुम, इस प्रकार से, जिसको विज्ञान अधिकतर लब और डब कहते हैं। अगर हम उस ध्वनि को मैच करने का प्रयास करें तो आप अगर ओम बोलते हैं तो वो मैच नहीं होगी, अगर हुम बोलेंगे तो मैच नहीं होगी। इसको परीक्षण के आधार पर समझने का प्रयास करें तो सीधे बैठकर कमर सीधी रहनी चाहिए और आप उस हृदय की आवाज़ को एक बार महसूस कीजिए, सुनिए और फिर उस ध्वनि को ओम हुम से मैच कीजिए। प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहते हैं तो अपने पेट को देखिए, जो आपका पेट है उसको आप एक प्रकार से ना हिलाने का प्रयास कीजिए कि पेट नहीं हिलना चाहिए और ओम हमें बोलना है। आप ओम बोलेंगे, पेट नहीं हिलेगा, आप प्रयास करेंगे तो। लेकिन व्यक्ति की इतनी क्षमता नहीं है कि हुम वो बोले और पेट ना हिले, और ओम हुम ऐसा बोलिए और पेट को देखते रहिए। वह जिस प्रकार से कंपन कर रहा है उस कंपन को देखिए, महसूस कीजिए और फिर उसी कंपन को हृदय से मैच कीजिए कि हृदय कैसे धड़क रहा है। पहले वो ऊपर जाएगा, फिर एक ज़बरदस्त धक्का लगेगा जिससे रक्त एकदम से ऊपर बढ़ता है, जिसको कहा जाता है कि हृदय रक्त को पंप करता है। पहले वो सिकड़ता है फिर धक्का देता है, यानी कि एकदम से रक्त को ऊपर की ओर भेजता है। एक बार वो सिकड़ोगा फिर धक्का देगा उसमें, तो वो हुमकार जो है वो धक्का देने का काम करता है। रक्त को ओम इकट्ठा करके हुम उसको धक्का देता है, तो वो ऊपर जिनको ग्रंथियाँ कहा जाता है उन ग्रंथियों में जाता है, उन नसों में जाता है, उस आले नीले जो भी बोले उनमें जाता है, धमनियों में जाता है। तो वह ओमकार, वह ब्रह्म प्रत्येक हृदय या प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान है। और जो परब्रह्म है वह प्रत्येक व्यक्ति के श्वासों में विद्यमान है, जिसको कहा गया है सोहम। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने कहा है कि सोहम का जप किया करो, खुद को जानना है तो। लेकिन इसके भी कई द्वार हैं, उन्हीं द्वारों को जानने के लिए सोहम किया जाता है। सोहम को हिंदी अर्थ किया जाए तो, हालांकि ये संस्कृत शब्द हैं, लेकिन हिंदी कहा जाए तो स अहम, वह मैं हूँ, वह मैं हूँ, इस प्रकार से बोल रहे हैं व्यक्ति। वह मैं हूँ, वह मैं हूँ, वह मैं हूँ, वह मैं हूँ। अरे हैं कौन?
हृदय में तो ब्रह्म है, तो सांसों में कौन है? वह मैं हूँ। जिनको तुम जानने का प्रयास कर रहे हो वह मैं हूँ, वह मैं हूँ, वह मैं हूँ। वह श्वास उस आधार पर समझा रही है कि इन श्वासों में जो चल रहा है, जो परब्रह्म चल रहा है, वह मैं हूँ। और उसी को जानने के लिए व्यक्तियों ने या योगियों ने कहा है कि खुद को जानो। जब ब्रह्म को जान जाएंगे तो प्रत्येक व्यक्ति ओमकार ही है। ये भौतिक शरीर तो अलग है, लेकिन जो हमारा शरीर है, सूक्ष्म शरीर जिसको बोले, उसको कोई जला नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता। वो अपना आकार बदल सकता है, छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, मोटा हो सकता है। सूक्ष्म शरीर है ना, तो वह ब्रह्म है। अक्षर ब्रह्म कहा गया है ना, वह अक्षर है। क्षर और अक्षर में अंतर यह है कि जो क्षर है, क्षर का मतलब होता है जो नष्ट होने वाला है, जिसका अंत होने वाला है, जो समाप्त होने वाला है, जो नाशवान है, वह क्षर है। और वह हमारा शरीर है, प्रत्येक व्यक्ति का शरीर है, प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक जीव का शरीर है, जिसको क्षर कहा गया है, नष्ट होने वाला कहा गया है, नाशवान होने वाला कहा गया है। कितनी ही साधना कर ले, कितनी ही प्रार्थना कर ले, कितने ही उपाय कर ले व्यक्ति, लेकिन इस शरीर को ज़्यादा समय तक सुरक्षित नहीं रखा जा सकता, क्योंकि ये प्रकृति के अंतर्गत आता है। प्रकृति ने शरीर दिया है और प्रकृति का नियम है परिवर्तनशील। प्रकृति परिवर्तनशील है और यह शरीर भी परिवर्तनशील है, लगातार बदल रहा है, लगातार मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहा है। इसलिए इसको सुरक्षित नहीं रखा जा सकता। कहा गया है ना कि इस पूरी दुनिया में दो ही पुरुष हैं, इस ब्रह्मांड में दो ही पुरुष हैं, एक क्षर पुरुष है, एक अक्षर पुरुष है। क्षर पुरुष जो नष्ट होने वाला है, जिसका अंत होने वाला है, जो नाशवान है, और दूसरा अक्षर पुरुष है जो अक्षर हैं, जो परम पुरुष हैं। कहा भी गया है अक्षर पुरुष परम स्वभाव, यानी कि अक्षर पुरुष परम स्वभाव है। परम शब्द आया है, नाश उसका नहीं होगा, जिसका अंत नहीं होगा, जो अजर हैं, अमर हैं, जो बूढ़ा भी नहीं होता है, जो मरता भी नहीं है, वह अक्षर पुरुष है। प्रत्येक व्यक्ति अक्षर पुरुष ही है। क्षर तो उसका शरीर है, लेकिन जाने तब है। यह वही अमर कथा है जिसका अंश यहाँ पर संक्षिप्त में समझाया जा रहा है। जब व्यक्ति अपने ही शरीर से बाहर निकल जाता है तो पता लग जाता है कि मामला क्या है, ये सामने कौन है, मैं कौन हूँ। जब खुद को ही देख लेता है, शरीर को अलग देखता है, खुद को अलग देखता है, तब पता लगता है कि हम तो अक्षर हैं, जो एक जीवन काल के दौरान शरीर को बदलता है। गीता में भी कहा गया है ना कि व्यक्ति एक प्रकार से सूक्ष्म शरीर है जो अपने भौतिक शरीर को कपड़े की तरह बदल रहा है, लेकिन ये कपड़े 60-70 साल में एक बार बदलता है। वो उदाहरण के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने समझाने का प्रयास किया है, सामान्य आधार पर समझाने का प्रयास किया है, क्योंकि जो श्री कृष्ण समझाना चाह रहे हैं वो तो उनकी ही चेतना के आधार पर तो कोई समझ नहीं पाएगा। इसलिए उन्होंने कपड़े का उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार से व्यक्ति कपड़ा फट जाने के बाद उस कपड़े को त्याग देता है, वो नया वस्त्र धारण कर लेता है, ठीक उसी प्रकार जब यह शरीर जर्जर हो जाता है, चलने लायक नहीं बचता है, तो फिर वह जो सूक्ष्म शरीर है वह इस कपड़े को उतार देता है, इस शरीर को त्याग देता है और दूसरा शरीर ग्रहण कर लेता है। यानी कि कपड़ा तो एक ना एक दिन फटने वाला ही है। इस प्रकार से वो समझा रहे हैं कि यह शरीर भी नष्ट होने वाला है। जो दूसरा शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, अक्षर पुरुष हैं, वह कभी नष्ट नहीं होने वाला है। उसी को व्यक्ति को जानना चाहिए, जिसको ओमकार कहा गया है, और उसकी शक्ति जो सोहम है उसको कहा गया है परब्रह्म की शक्ति। सोहम सोहम सोहम।
हालांकि इसको मंत्र बताया जाता है, लेकिन ये मंत्र नहीं, एक प्रकार से समझाने का तरीका है कि वह मैं ही हूं। और उस मैं तक जाने के लिए कहीं सारे ताले तोड़ने पड़ते हैं, कहीं जगहों से गुजरना पड़ता है। जो शरीर के 7 द्वार हैं, जो 7 शरीर हैं, उन शरीरों से अलग होकर निकलना पड़ता है। और यह व्यक्ति सोहम के माध्यम से भी जा सकता है, श्वासों के माध्यम से भी जा सकता है। यह सबसे सरल आसान तरीका है। जो मूल मंत्र है खुद को जागृत करने का, उसको तो गुरु परंपरा में ही बताया जाता है, क्योंकि उससे कई चीज़ें मिलती हैं जिनमें गुरु की आवश्यकता पड़ती है, वरना कई बार गलत उपयोग भी कर लेते हैं। हालांकि ऐसी सिद्धियों और शक्तियों में तो हमारी रुचि नहीं है। हाँ, शक्तियों में तो है लेकिन सिद्धियों में नहीं है। हमारे गुरु ने भी कहा था कि इस मंत्र को 6 महीना कर लो, तुम्हें मैं जल पर चलाकर दिखा दूंगा, तुम जल पर चल जाओगे। 6 महीना इसको कर लो, लेकिन हमने 6 महीना किया नहीं। ये पारब्रह्म की शक्तियाँ हैं जो पुराने समय में अधिकतर ऋषि मुनि जल पे चलते थे, हवा में उड़ते थे, गायब होते थे, एक जगह बैठकर 10 जगह पर चले जाते थे, या एक ही सेकंड में कहीं और जगह पर टेलीपोर्ट हो जाते थे। वह ये विद्या है, पारब्रह्म की विद्या है, जिसको एक सामान्य स्तर पर, सामान्य लेवल पर सोहम कहा जाता है। और उच्च स्तर पर ओम के साथ कई सारे मंत्रों को जोड़कर खुद के जो आत्म तत्व हैं उसको जागृत किया जाता है। आत्म तत्व का मतलब है कि एक तो है आत्मा और दूसरा है उसका एक तत्व, उस तत्व को जागृत करना। जैसे व्यक्ति करते हैं ना कि मुझे शिव साधना करना है, तो क्या भगवान शिव खुद ही उसके भीतर समाहित हो जाएंगे? नहीं, शिव का एक अंश, एक तत्व उसके भीतर आ जाएगा और वह खुद ही शिव के समान हो जाएगा, तो उसके भीतर शिवत्व जागृत हो गया, शिव तत्व जागृत हो गया। इसी प्रकार से गुरु तत्व होता है, जो मूल रूप से तो गुरु हैं, लेकिन उन गुरु का एक तत्व शिष्य के भीतर आ जाता है, तो गुरु तत्व जागृत हो गया। ऐसे ही आत्मा का तत्व ग्रहण करना, क्योंकि आत्मा तो अजर अमर है, कोई मार नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता। आत्मा कहीं पर भी जा सकता है, 1 सेकंड में कुछ भी कर सकता है। उसके लिए समय और सीमा का कोई महत्व नहीं है, अग्नि और जल पंच तत्वों का कोई महत्व नहीं है, सभी से परे है आत्मा। तो उसी आत्मा का एक तत्व व्यक्ति भौतिक शरीर में स्थापित कर लेता है। अब उसका भौतिक शरीर नहीं रहा, वह आत्मा हो गया। इसको कहा जाता है आत्म तत्व जागृत करना। और जब ये आत्म तत्व जागृत हो जाता है तो व्यक्ति को एक प्रकार से कहा जाता है कि वो खुद ही ब्रह्म हो गया, कहीं चीज़ें करने में सक्षम हो जाता है, जिसको बाद में समाज के व्यक्ति सतगुरु की उपाधि दे देते हैं, तो वह उपाधि व्यक्ति को मिल जाती है। आत्म तत्व जागृत होने के बाद शिव तत्व, गुरु तत्व, ये व्यक्ति पहले जगाते हैं। अलग अलग तत्व हैं, शक्ति तत्व हैं, हालांकि वो शक्ति तत्व ही आत्म तत्व हैं। एक ब्रह्म तत्व है और दूसरा आत्म तत्व है, और वह आत्म तत्व परमात्मा वाला तत्व है, पारब्रह्म का तत्व है, प्राणों का तत्व है, और ब्रह्म तत्व है वह ओमकार का तत्व है। इसलिए ओमकार तक तो मंत्र हैं, लेकिन ओमकार के ऊपर कोई मंत्र है ही नहीं, क्योंकि मंत्रों की शुरुआत तो ओमकार से हुई है। उसके बाद हुमकार से बीज मंत्र निकले हैं, एम निकला है, क्लीम निकला है, ह्रीम निकला है, श्रीम निकला है, ह्लीम निकला है, कई सारे बीज मंत्र निकले हैं, लेकिन मूल बीज मंत्र तो ओमकार है। और ओमकार तो ब्रह्म तक सीमित है। भला ब्रह्म जब ओमकार है तो फिर ओमकार से परे पार ब्रह्म को कैसे हम मंत्रों से करेंगे? तो पार ब्रह्म से ही प्रार्थना करके उन आत्म तत्वों को जागृत किया जाता है। आत्म तत्व जागृत होने के बाद पार ब्रह्म की एक प्रकार से सत्य की शक्ति उसको व्यक्ति को मिल जाती है, आत्म तत्व उसका जागृत हो जाता है। तो ब्रह्म तक की सत्ता को प्राप्त करने का तो मंत्र है, ओमकार है, और उसके भीतर फिर पार ब्रह्म का कोई मंत्र है नहीं। पार ब्रह्म एक प्रकार से प्राण हैं, जिनको व्यक्ति राम कहते हैं, और श्वास हैं
जिससे पता लग रहा है कि व्यक्ति जीवित हैं और ये जीवित पारब्रह्म की वजह से हैं। लेकिन अब कोई मंत्र नहीं है तो जपे कैसे, पारब्रह्म को जपे कैसे? ये तो पता है कि श्वास ही पारब्रह्म है, प्राण ही पारब्रह्म है, प्राण ही राम है, ये तो सबको पता है। या पारब्रह्म ही सत्य है और कुछ कहते हैं राम ही सत्य है, तो वो तो सबको पता है, लेकिन मंत्र नहीं। अब करे क्या? तो कह दिया कि जो श्वास चल रही है वही मैं हूँ, यानी कि पारब्रह्म हूँ। तो उसको संस्कृत के आधार पर बना दिया सोहम, स अहम, स यानी वह, अहम यानी मैं, वह मैं हूँ। जो श्वासों में चल रहा है वही मैं हूँ, जो श्वासों में चल रहा है वही मैं हूँ, जो श्वासों में चल रहा है वही मैं हूँ। इस प्रकार से व्यक्ति बोलता है। एक प्रकार से शिव तत्व को भी तो व्यक्ति ऐसे ही बोलते हैं ना कि शिवोहम शिवोहम शिवोहम। या ब्रह्म को जागृत करता है तो अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। तो उस पार ब्रह्म को तो पार ब्रह्म भी नहीं कहते, इसलिए ये भी नहीं कह सकते कि अहम पार ब्रह्मास्मि। इसलिए उसको कहा जाता है कि वह मैं हूँ। सोहम सोहम सोहम। श्वास को अंदर खींचेंगे तो सो की आवाज आएगी और निकालेंगे तो हम की आवाज आएगी। लेकिन अगर गहराई से जाकर देखें तो वह सोहम भी ओम है और जो हम हैं वह हुम है। हृदय भी उसी के आधार पर चल रहा है, ओम हुम ओम हुम। विज्ञान उसको लब और डब कहा जाता है। तो इसमें हम जितना समझा सकते थे उतना हमने समझाने का प्रयास किया है। ब्रह्मा और ब्रह्म में आप भेद जाने होंगे और उसके बाद अपर ब्रह्म यानी त्रिदेव और त्रिदेवियां, ब्रह्म यानी ओमकार और पार ब्रह्म यानी सत्य, जिसको प्राण कहा जाता है, श्वास कहा जाता है। और उस श्वास के माध्यम से समझने का कोई मंत्र नहीं, इसलिए उसको सोहम कहा जाता है और ब्रह्म को ओम कहा जाता है और शक्ति को हुम कहा जाता है। और प्रकृति भी अलग अलग प्रकार की है। भगवद गीता में प्रकृति को भी दो प्रकार का बताया गया है। एक तो प्राप्रकृति है, एक अपराप्रकृति है। अपराप्रकृति अष्टधा प्राप्रकृति है, यानी कि 8 प्रकार की अपराप्रकृति है, यानी कि 8 प्रकार की, जिसमें 8 प्रकार के बीज मंत्र हैं। और जो पराप्रकृति है उसका एक बीज मंत्र है, और शक्ति है उसका भी एक बीज मंत्र है, और ब्रह्म है उसका भी एक बीज मंत्र है। और पार ब्रह्म का कोई बीज मंत्र है ही नहीं, कोई मंत्र है ही नहीं। इसलिए उसको मंत्र ना होने की वजह से ऐसा कहा गया कि वह मैं हूँ, वह मैं हूँ। और इसको संस्कृत में बना दिया सोहम सोहम सोहम। श्वास को अंदर खींचो, सो बोलो, बाहर निकालो, हम बोलो। इसी को जब बोलता रहेगा व्यक्ति, करता रहेगा, तो उस सत्ता का कुछ ना कुछ तत्व उसके भीतर जागृत हो जाएगा। उस श्वास तक जाने के लिए, उस प्राण तक जाने के लिए, उस प्राण में कोष तक जाने के लिए, उस आत्मा तक जाने के लिए उन सप्त चक्रों का भेदन करके, या भेदन भी ना करे तो भी जो सप्त शरीर हैं उनके से यात्रा करते हुए उस आत्म तत्व तक व्यक्ति पहुँचे। तो इस प्रकार से हमने समझाने का प्रयास किया है। इतनी ही क्षमता हमारे भीतर है, इसलिए हम उतनी ही समझा सकते हैं। जितनी हमारी क्षमता उतना ही हम समझा सकते हैं। इससे ज़्यादा समझाने का कोई आसान तरीका हमारे पास नहीं है। आध्यात्मिक आधार पर भी हमने समझाने का प्रयास है, भौतिक आधार पर भी समझाने का प्रयास किया है, विज्ञान के आधार पर समझाने का प्रयास किया है। बाकी मूल जो आत्म तत्व हैं उसको जागृत करने के 2 ही तरीके उपलब्ध हैं। या तो शक्ति के कुछ बीज मंत्र हैं जिनके माध्यम से उस आत्म तत्व तक पहुंचा जा सकता है, और दूसरा है गुरु मंत्र। गुरु मंत्र भी उस लेवल का मिलना चाहिए। इन 2 तरीकों के अलावा भी अगर कोई तीसरा भी तरीका होगा तो वो हमें ज्ञात नहीं है, क्योंकि हमें 2 ही तरीके ज्ञात हैं। एक वह तरीका शक्ति का जो हमारे 3 तत्वों की देवी ने बताया, और दूसरा तरीका वो जो गुरु ने बताया। वो कुछ समय के लिए चली गई थी, तो उसने कहा था कि जब तक मैं नहीं आती हूँ तब तक इन बीज मंत्रों का जप करो, इनको सिद्ध करो। तो उसने ऐसा कहा था, और जब जप किया तो फिर गुरु मिला उसके बाद, जिन्होंने वह सत्य का मंत्र दिया, राम मंत्र दिया। राम उसको बोलते हैं, सत्य वाले मंत्र को राम बोलते हैं, प्राणों को बोलते हैं। बाकी जो भी तरीके इस ऑडियो में बताए गए हैं उनको आप अपना सकते हैं सरल तरीके से, जिनका कोई नुकसान नहीं है। आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा। फिर भी कुछ रह जाता है तो आप हमें ज़रूर बताएं। नमः शिवाय, नमः श्री काली के।